ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका। सो गाइस, अपन के सिनेरियो सेट बी के करने वाले हैं। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो सबसे पहला काम है आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेंगे, बिकॉज आगे जाके एएफएम और आपका सेट जो पेपर 6 है आईबीएस, उसमें भी ये वीडियोस काम आएंगे। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर कलीग्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट। सेकेंड, आपको अगर ये इनिशिएटिव का फायदा उठाना है देन इन दैट केस जो भी मैं नोट्स है इसके वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। डेफिनेटली यू कैन यूज दैट, इट विल बी रियली बेनिफिशियल टू यू। मेरी एक इच्छा है दैट हर एक स्टूडेंट सेट बी का जो पेपर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे। एंड डेफिनेटली उसके लिए ये वीडियोस है, आने वाली बहुत सारे और भी वीडियोस है, प्लस मेरे जो 10 मार्क्स श्योर शॉट वीडियोस है, वो सारी चीज का आप लोग अगर प्रॉपरली यूज करोगे फॉर श्योर यू विल क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन 25 26। देखो, अब मेरा यहाँ पे इंटेंशन है कि जो भी आपके आईसीएआई के केस सिनारियोज है ना, वो मैं सॉल्व करवा दूं। अब आपको ये केस सिनारियोज कहां से मिलेंगे? तो आपको जाना है आईसीएआई बीओएस के ऊपर, नॉलेज पोर्टल के ऊपर। सो वहां पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको दिखेगा केस सिनारियो बुकलेट। केस सिनारियो बुकलेट में सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल में सेट भी टाइप करना एंड यू विल गेट दिस केस सिनारियो बुक। मैं यहां पे डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूं, तो आई विल अज्यूम कि आपको बेसिक्स आता ही होगा जो भी चीज मैं करवा रहा हूं उसका, सो दैट वी कैन क्विकली सॉल्व इट एंड एग्जाम टाइम पे लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाए। नाउ अब ट्रांसफर प्राइसिंग है, फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, सो आई अज्यूमिंग कि आपको आता होगा। बट अगर आपको बेसिक नहीं भी आता है तो मेरे यूट्यूब पे ही वीडियोस है ट्रांसफर प्राइसिंग बेसिक्स के, प्लीज वो एक दो वीडियो देख लो सो दैट आपका बेसिक क्लियर हो जाए और फिर ये सम को सॉल्व करो। एंड अगर आपको आता है देन इन दैट केस कोई टेंशन ही नहीं है, बाकी मैं करवाऊंगा इसको एकदम लॉजिकली, तो आपको मेजोरिटी चीजें साथ में समझ में आती जाएगी। बट ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू सॉल्व इट इन द एमसीक्यू मैनर, बिकॉज एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड ही है। तो कैसे लॉजिक से कुछ चीजें सॉल्व हो सकती है वो अपन ट्राई करेंगे, कैसे सॉल्विंग से होगा वो सब चीजें अपन एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूरा का पूरा फोकस करने वाले हैं। ये जितने भी केस सिनारियोज है सबका मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रहा हूं, सो दैट एग्जाम टाइम पे आपको खाली दो प्लेलिस्ट करके जाने, एक ये मेरा केस सिनारियो वाला और एक वो 10 मार्क्स श्योर शॉट वाला। एंड फॉर श्योर शॉट यू विल क्लियर योर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड एक वादा करेंगे आप लोग मेरे को, क्या? कि अगर आप लोग ये देखकर पास हो जाते हैं देन इन दैट केस आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे दैट यस यू हैव क्लियर्ड इट, बिकॉज हमारे लिए तो यही मोटिवेशन है दैट यस आपने ये वीडियोस देखे एंड इट रियली हेल्प्ड यू। एंड इफ इट हेल्प्ड यू, ट्रस्ट मी, आगे एएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी मेरे इससे भी अच्छे और वीडियोस है, वो भी आप देखेंगे। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर सीए फाइनल प्रिपरेशंस। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट द गेम बिगिन। फोकस मेरा कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग के ऊपर रहेगा, उसी इंटेंशन के साथ स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी हैज अ डिवीजन। सो ये यहाँ पे इस सेशन में अपन दो केस सिनेरियोस करेंगे, दोनों ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर है। देखो, अगर आप लोग ये केस सिनेरियो का बुक ओपन करते हो ना, सो अराउंड 50 प्लस लॉन्ग केस सिनारियोज है एंड 200 प्लस शॉर्ट केस सिनारियोज है। अभी फिलहाल मैं केस सिनारियो 25 एंड 26 कर रहा हूं, बिकॉज लॉन्ग केस सिनारियोज में ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर ये दो केसेस ही है। एंड एग्जाम में मेरे स्टूडेंट से जहां तक बात हुई है एग्जैक्टली एज इट इज ये केस सिनारियोज इंस्टीट्यूट ने पूछा है। सो डेफिनेटली वी शुड डू इट इन अ प्रॉपर मैनर। चलो लेट्स स्टार्ट। A company has a division A producing three products X, Y, and Z. Each product can be sold in the open market in the following manner. Maximum external sales are 800 units, 500 units and 300 units of Z. Selling price per unit दिया है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है एंड आपको लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट दिया है। फिर बाद में बोला है कि यार देखो, ये तो अपना एक्सटर्नल मार्केट का डिमांड हो गया। अब अपने को कॉल आता है प्रोडक्ट वाई के लिए, कहां से? डिवीजन बी से। सो प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन बी, but the maximum quantity that might be required for transfer is only 300 units of Y. So अपने को डिवीजन भी बोल रहा है यार 300 यूनिट्स ऑफ Y बेचना। मैं बोला रुक भाई, देखने दे, क्या मेरे पास उतना लेबर आवर्स, क्या मेरे पास ये सब पॉसिबिलिटी है क्या कि मैं तेरे को भेज पाऊं? उस बेसिस पे डिसीजन लेंगे। डिवीजन बी कुड बाय सिमिलर प्रोडक्ट इन द ओपन मार्केट एट अ प्राइस ऑफ $45 पर यूनिट। अब सुनो, अगर डिवीजन बी को प्रोडक्ट वाई मार्केट से 45 में मिल रहा है तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस तो यही होगा भाई, इससे ऊपर इससे ज्यादा तो डिवीजन बी देगा ही नहीं, लॉजिकली बराबर है। ठीक है, बाकी अब क्या होता है
Let us see by seeing the multiple choice question that what exactly is the required part. So the number of hours needed for external sales are, I think काफी easy and straightforward है, तो आप लोग डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर पे ही कर पाओगे. देखो क्या बोला है यहाँ पे इन्होंने कि एक यूनिट ऑफ एक्स बनाने का है तो के लिए चाहिए 6 आवर्स लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट in division A is 6. So 800 into 6, can I say 4800 hours X बनाने के लिए चाहिए. Y बनाने के लिए 500 into 8, 4000 hours. And Z बनाने के लिए 300 units into 4, 1200 hours चाहिए. So total कितना हो गया बेटा 4800 plus 4000 plus 1200 and the answer is 10,000 hours. क्या अपने आंसर में 10,000 है? The answer is yes. फटाफट देखो कितना स्मूथली ये सब सॉल्व हो गया. सो मैंने क्या किया यहाँ पे 800 यूनिट्स था, एक यूनिट बनाने को लगता है 6 आवर्स पर यूनिट प्लस 500 यूनिट्स है, एक यूनिट बनाने को लगता है 8 आवर्स पर यूनिट प्लस 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 क्या है 300 यूनिट्स है, एक यूनिट बनाने को लगता है 4 आवर्स पर यूनिट. टोटल अगर मैं करता हूं तो आता है 10,000 आवर्स. फर्स्ट आंसर डन एंड डस्टेड. सेकंड, व्हेन डिवीजन ए हैज अ कैपेसिटी ऑफ 12,000 आवर्स. अरे वाह, वेरी गुड. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर डिवीजन ए के पास कैपेसिटी है 12,000 आवर्स का, अपने को एक्सटर्नल सेल्स के लिए गाइस 10,000 आवर्स ही चाहिए, बट मेरे पास और 2,000 आवर्स है, तो क्या, आओ देखते हैं. कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ एक्स इज 10.5, y इज 8.5, z इज 13. देखो कंट्रीब्यूशन पर आवर मैं वैसे भी यहां से निकाल सकता हूं. कैसे? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं करूंगा तो 96 माइनस 33 बेटा कितना होता है यहाँ पे, तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सो 96 माइनस 33, कल एक मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के बता देता हूं. सो 96 माइनस 33 is 63. 92 minus 24 is 68. 80 minus 28, so 80 minus 28 is 52. So this is the contribution per unit. Divide by hours per unit. So hours कितना है देखो, एक यूनिट के लिए 6 hours, एक यूनिट के लिए 8 hours, एक यूनिट के लिए 4 hours. So we will get 63 divided by 6, rupees 10.5 per hour. 68 divided by 8, rupees 8.5 per hour. And 52 divided by 4, rupees 13 per hour. So ये होता है मेरा contribution पर आर, ये होता है मेरा कंट्रीब्यूशन पर आर. समझ में आया? तो देखो जरा, मेरे को क्या बोला है कंट्रीब्यूशन पर आर 10.5, अरे वाह मैच हो गया. 8.5 मैच हो गया, 13 पर आर मैच हो गया. समझे आप लोग कंट्रीब्यूशन पर आर कैसे निकाला? एक यूनिट का सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया. एक यूनिट बनाने के लिए 6 आवर्स लग रहा है, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 63. वो टोटल 6 आवर्स लगा बनाने को, तो एक आर में बेसिकली कंट्रीब्यूशन कमाया अपन लोग ने 10.5, 8.5 एंड 3. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, जो ट्रू नहीं होगा उसको अपन क्रॉस डाल देंगे. नेक्स्ट, कॉन्स्ट्रेनिंग फैक्टर इज लेबर आवर्स विच नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड ऑप्टिमली. यस, एकदम करेक्ट. कॉन्स्ट्रेनिंग फैक्टर मतलब लिमिटेड क्या है, तो इधर देखो ना, बैठा बैठा लिखा है लिमिटेड है ए, डिवीजन ए का कैपेसिटी ऑफ 12,000 आवर्स. सो मेरे पास लिमिटेड ही है 12,000 आवर्स, तो वो मेरा कॉन्स्ट्रेनिंग फैक्टर है. नेक्स्ट, थर्ड, तो ये भी ट्रू हो गया. नेक्स्ट, देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 400 आवर्स टू मीट बोथ एक्सटर्नल प्रोडक्शन एंड रिक्वेस्ट ऑफ 300 यूनिट्स ऑफ बाय फ्रॉम डिवीजन बी. सुनो, एक्सटर्नल यूनिट्स के लिए मेरे को चाहिए 10,000 आवर्स, ये मैंने ऊपर देख लिया. प्लस अगर मेरे को इंटरनली 300 यूनिट्स ऑफ वाई बेचना है, एक वाई बनाने के लिए बेटा, एक वाई बनाने के लिए 8 आवर्स लगता है. एक वाई बनाने के लिए मेरे को 8 आवर्स लगता है, तो 300 वाई इंटू 8 आवर्स पर यूनिट, तो कितना होता है बेटा 2400 आवर्स. तो टोटल मेरे को 12,400 आवर्स चाहिए. इस क्वेश्चन में मेरे को 12,000 आवर्स ही दिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा यार 400 आवर्स शॉर्ट पड़ रहा है. अरे वाह, ये भी पॉइंट बराबर है. There is a shortfall of 400 hours and they are absolutely correct. And last point पे आता हूं, due to limited capacity of division A, due to limited capacity division A will incur an opportunity cost due to lost sales if it caters to the request of B.
Answer is correct. Due to limited capacity of A, division A, division A will incur an opportunity cost due to lost sales if it caters to request of division B. कहने का मतलब ये है कि अगर अपन ने बोला कि हाँ चलो हम तेरा पूरा 300 यूनिट्स बनाएंगे, देन इन दैट केस मेरे को तो 400 आवर्स शॉर्ट पड़ रहा है, तो वो 400 आवर्स शॉर्ट जो पड़ रहा है वो मेरे को मेरे एक्सटर्नल सेल्स से कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करवाना पड़ेगा, और अगर मैंने वो एक्सटर्नल सेल से सेक्रीफाइस करवाया तो देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 12,400 के नीचे 1 घंटा भी कम हुआ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, क्योंकि फिर मेरे को मेरे एक्सटर्नल सेल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो ये पॉइंट भी बराबर है। द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल 1 2 3 4 आर ट्रू। ऑल 1 2 3 4 ऑल पॉइंट्स ऑल स्टेटमेंट्स आर बेटा ट्रू। समझ में आ गया अपने को, सेकंड पार्ट समझ में आ गया सर। चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग, इफ व्हेन डिवीजन ए हैज कैपेसिटी ऑफ 12,000 आवर्स, व्हाट विल बी द ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स ऑफ एक्सटर्नल सेल्स। तो सुनो, अभी अगर आप लोग ने यहाँ पे नोट किया होगा ना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर आया है, किसका, एक्स का, वाई का और जी का। नाउ एज पर द फंडामेंटल, जिसका कंट्रीब्यूशन पर आर हाईएस्ट है, जहां से 1 घंटे का मेरे को मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, उसको मैं हाईएस्ट रैंक दूंगा, उसको मैं हाईएस्ट रैंक दूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पहला रैंक दूंगा जी को, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन पर आर हाईएस्ट है। भाई 1 घंटे में जी मुझे 13 रुपए कमा के दे रहा है, और 1 घंटे में एक्स मुझे 10 रुपए कमा के दे रहा है, तो उसका सेकंड रैंक। 1 घंटे में वाई तू तो खाली मेरे को 8.5 रुपए कमा के दे रहा है, तेरे को थर्ड रैंक। जा, तेरे को थर्ड रैंक। सो क्या आप लोगों को ये रैंकिंग सिस्टम समझ में आ गया? एब्सोल्युटली सर, रैंकिंग सिस्टम समझ में आ गया। अब सुनो क्या सीन है। व्हेन डिवीजन ए हैज कैपेसिटी ऑफ 12,000 आवर्स, ऑप्टिमम मिक्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर एक्सटर्नल सेल्स मेरा क्या रहेगा? इसका कहने का मतलब है कि भाई देखो, अब मैं क्या करूंगा पता है क्या? सबसे पहले जो मेरे पास कितना आवर्स है, 12,000 आवर्स है, इस 12,000 आवर्स में से, चलो इधर ही मैं तुम लोगों के लिए बना देता हूं, इस 12,000 आवर्स में से मैं सबसे पहले बांट दूंगा एक जी को। सबसे पहले मैं बोलूंगा जी तू ले जा भाई, क्योंकि तू सबसे ज्यादा मुझे कंट्रीब्यूशन पर आर दे रहा है, इसके लिए उसको रैंक 1 दिया है। एक जी बनाने के लिए 4 आर, टोटल 300 बनाना है, एक्स का 800 इंटू 6 है, तो जी पहले 1200 आवर्स खा जाएगा, एक्स बाद के 4800 आवर्स खा जाएगा। आई गेस दिस इज 300 इंटू 4 and this is 800 into 6. This is 800 into 6 to 6 hours. अब क्या बचता है बेटा? अब क्या बचता है बेटा? अब बचता है y। अब y पूरा यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि y को कितना चाहिए देखो, सुनो, y बोलेगा कि यार देखो मेरे को टोटल मेरा यूनिट्स बनाने के लिए तुमको 500 यूनिट्स चाहिए, तो 500 यूनिट्स इंटू एक y बनाने के लिए अपने को कितना आवर्स चाहिए बेटा? 8 आवर्स चाहिए, तो इंटू 8 आवर्स, तो ये कितना हुआ? 4,000 आवर्स। भाई टोटल ये 10,000 आवर्स हो गया। अब और डिमांड आया है, बट वो और डिमांड अपन केटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब मेरे इंटरनल ट्रांसफर के लिए बेटा, इंटरनल ट्रांसफर के लिए मेरे पास अब बच रहे हैं खाली 2000 आवर्स। इस 2000 आवर्स को मैं डिवाइड करता हूं 8 आवर्स पर यूनिट, तो कितना आता है? तो 2000 डिवाइड बाय 8, तो यहां पे आता है 250 यूनिट्स। ओ सो मैं यहां पे पूरा का पूरा जो y b को ट्रांसफर करना चाहता था वो नहीं कर पाएगा। सो अपन इंटरनल ट्रांसफर के लिए 250 यूनिट्स ही रख पाएंगे अगर टोटल 12,000 आवर्स आता है तो, बट उसको चाहिए कितना? 300 यूनिट्स। तो अपन खाली बोल रहे हैं कि भाई देखो टोटल हम लोग 300 में से 250 बेच पाएंगे, सो 50 यूनिट्स का एक शॉर्टेज। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, मैंने ये पूरा सिनेरियो बना दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन डिवीजन ए हैज कैपेसिटी ऑफ 12,000 आवर्स, व्हाट विल बी द ऑप्टिमम मिक्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर एक्सटर्नल सेल्स। भाई एक्सटर्नल सेल्स तो अपन पूरा कर देंगे ना, बराबर के नहीं? इंटरनल ट्रांसफर में 50 यूनिट का शॉर्टेज आएगा, इंटरनल ट्रांसफर में 50 यूनिट का शॉर्टेज आएगा, तो ये अपना आंसर आ गया 3 के लिए ए। बाय द वे अपन लोग आंसर चेक तो किया ही नहीं। 1 का सी, ओके, 2 का डी और 3 का ए। देखो देखो देखो, 1 का सी, 2 का डी
और 3 का ए, ये सो ये अपना आंसर आ गया है। गॉट इट? सो अपना जो शॉर्टफॉल जा रहा है वो इंटरनल ट्रांसफर में जाएगा, एक्सटर्नल तो सब सॉर्टेड है बॉस। डन। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। गिवन दैट डिवीजन ए हैज अ कैपेसिटी ऑफ 12,000 आवर्स। देखो गाइस, अगर इस लेक्चर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, प्लीज वीडियो को विदाउट फेल आप लोग प्रॉपर एक थीम में होना, तभी मतलब एक प्रॉपर वाइब होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आराम से मस्त सोते हुए देख रहे हो खाली एज अ नेटफ्लिक्स, नहीं। बुक पेन लेकर साथ में बैठना पड़ेगा और साथ में उसको सॉल्व करते रहो मेरे साथ साथ, तो ही चीजें हो पाएगी, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। आंसर रट्टा नहीं मार सकते क्योंकि एग्जाम में वो लोग क्वेश्चन में नंबर्स ट्विस्ट करेंगे। सो करो शिद्दत से, कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं, सॉल्विंग भी कर रहा हूं। इसका यूटिलाइजेशन तभी होगा जब आप लोग भी मेरे साथ करते जाओगे, थोड़ा एफर्ट लो, उसका रिजल्ट मिलेगा गाइस, है ना। अब नेक्स्ट, गिवन दैट डिवीजन ए हैज कैपेसिटी ऑफ 12,000 आवर्स, अगर डिवीजन ए एक्सेप्ट करता है 300 यूनिट्स ऑफ बी बनाने के लिए, व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम रिड्यूस्ड सेल्स। अब सुनो, अगर ऐसा होता है देन इन दैट केस देखो क्या हो रहा है। देन मैं बोल दूंगा कि भाई देखो, मेरे पास जो शॉर्टेज पड़ने वाला है ना, वो अभी भी 400 आवर्स का ही शॉर्टेज पड़ने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरा देखो जेड तो पूरा बन जाएगा, एक्स भी पूरा बन जाएगा, जो इंटरनल ट्रांसफर करना है वो भी पूरा बन जाएगा। कैसे? क्योंकि 300 इंटू 8, सो वो भी 2400 पूरा बन जाएगा। मेरे को शॉर्टेज किसका बनेगा पता है क्या? यहाँ पे y खाली 3600 ही यूज हो पाएगा, 400 आवर्स का मेरे को शॉर्टेज पड़ेगा, क्योंकि मेरे को चाहिए 12,400 आवर्स टोटल पूरा का पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। मेरे को चाहिए टोटल 12,400 आवर्स, कहीं पे मैंने लिखा भी है, आइए रहा, मेरे को चाहिए टोटल 12,400 आवर्स कंप्लीट करने के लिए। तो 400 आवर्स जो है वो मैं सैक्रिफाइस करवाऊंगा मेरे इंटरनल डिवीजन के y का, बिकॉज क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला है कि मेरे को इंटरनल ट्रांसफर तो करना ही है। तो इंटरनल ट्रांसफर अगर करना ही है तो z पहले आराम से बन जाएगा, x पहले बन जाएगा। क्यों z और x बन गया? क्योंकि उसका रैंक 1 और 2 है। सैक्रिफाइस कौन होगा? जो लास्ट रैंक प्रोडक्ट होगा वो। y लास्ट रैंक प्रोडक्ट है, थर्ड रैंक है उसका, इसके लिए वो सैक्रिफाइस होगा। अब अगर y सैक्रिफाइस हुआ तो कितना सैक्रिफाइस होगा? 400 आवर्स जितना सैक्रिफाइस होगा, क्योंकि वही मेरा शॉर्टेज है। 400 आवर्स में y कितना बन जाता था? तो 400 आवर्स, सीधा 400 आवर्स ले लो। एक आर का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो कंट्रीब्यूशन पर आर इज 8.5 पर आर। सो 400 आवर्स इंटू 8.5 पर आर कितना आता है? देखो 400 इंटू 8.5 एंड इट इज रुपीज 3,400 इज द कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। कुछ स्टूडेंट्स को चाहिए होता है कि भाई यूनिट्स के बेसिस पे कैसे करेंगे इसको सर, तो वो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ तो ये लो, 400 आवर्स है, तो 400 आवर्स डिवाइड बाय 8 आवर्स, मतलब कैन आई से 50 यूनिट्स इनटू एक यूनिट का मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है बेटा? एक यूनिट का मेरा कंट्रीब्यूशन है 68। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा 68 पर यूनिट। सो 50 इंटू 68 इज 3,400 रुपीज, डॉलर जो भी है। आंसर इज बी, आंसर इज बी। समझ में आ रहा है आपको गाइस? चलो डन। सो इसी के साथ मेरा फोर्थ क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आई होप वी आर क्लियर। नेक्स्ट, गिवन दैट डिवीजन ए हैज अ कैपेसिटी ऑफ 12,000 आवर्स, डिवीजन ए एक्सेप्ट्स टू प्रोड्यूस 300 यूनिट्स ऑफ वाई फॉर डिवीजन बी, व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस दैट शुड बी चार्ज एट द मिनिमम। तो मैं क्या बोलूंगा डिवीजन बी को कि डिवीजन बी सुन, दुनिया ऊपर के नीचे हो जाए, मैं तेरे से वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर करूंगा ही करूंगा। उसने बोला हाँ करना, किसने मना किया? तो y बनाने का वेरिएबल कॉस्ट है 24। भाई तेरे को मैं y ट्रांसफर कर रहा हूं ना, और मेरा तो मैं तेरे को y ट्रांसफर कर रहा हूं, तो y का मैं 24 रुपीज तो तेरे से लूंगा ही लूंगा, प्लस अगेन ना वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड, इधर चाहिए तो लिख लो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड। सो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट टू बी ट्रांसफर्ड कितना है बेटा? इट इज 24, इट इज 24। तो वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए, प्लस मैं और क्या ट्रांसफर, और मैं क्या तेरे से लूंगा? जो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गया है, जो मैंने अभी 3,400 कैलकुलेट किया ऊपर, उतना मेरा नुकसान हो रहा है ना, वो भी मैं बी से ले लूंगा। तो बी को मैं बोला भाई 3,400 रुपीज दे तू मेरे को। बी बोलेगा भाई तू मेरे को टोटल 300 यूनिट्स दे रहा है ना, तो बोलता है हाँ, तो एक यूनिट का तू 24 रुपया तो मेरे से वेरिएबल कॉस्ट ले रहा है, प्लस 3,400 डिवाइड बाय 300 कर लेना,
तो कितना आया ये 11.33। मतलब इन शॉर्ट तू मेरे से 35.33 पर यूनिट मिनिमम लेगा ही लेगा। एट दैट पॉइंट इन टाइम वी कैन से दैट मेरा जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो रिकवर हो गया। भाई टोटल मेरे को 3400 लेना है बी से। बी बोलता है एक यूनिट का कितना, मैं बोला 3400 डिवाइड बाय 300, क्योंकि मैं तेरे को 300 यूनिट ट्रांसफर कर रहा हूं। सो एक यूनिट का मैं तेरे से 11.33 ले रहा हूं एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस 24 ले रहा हूं एज वेरिएबल कॉस्ट। इतना मिनिमम मुझे चाहिए ही चाहिए। गॉट इट एवरीबॉडी? सो ये हो गया मेरा 5 का सी आंसर। एंड लास्ट, गिव the division A has a capacity of 12,000 hours. If division A accepts to produce 300 units of Y for division B, what should be the transfer price range that should be charged to division B? हम बोलेंगे भाई मिनिमम 35.33 तो चाहिए ही चाहिए। मैक्सिमम अपना पहले ही बात हो गया था जब अपन क्वेश्चन रीड कर रहे थे बेटा, तब बात हो गया था कि बी अपने को मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस 45 से ज्यादा देगा ही नहीं। सो वो मेरा मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस हो जाता है एंड मेरा रेंज आ जाता है 6C। एंड मेरा रेंज आ जाता है 6C। कोई डाउट, कोई शक? एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी के साथ होता है केस स्टडी नंबर 25 कंप्लीट। और केस स्टडी नंबर 26 एकदम फटाफट हो जाएगा, क्योंकि केस स्टडी नंबर 26 का सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली जो उसके सॉल्यूशंस है वो थोड़े अलग है, वो अपन लोग फटाफट कर लेते हैं। मजा आया? समझ में आया? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आया इसमें, प्लीज ये नंबर पे व्हाट्सएप करो। अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ और चीज चाहिए, द कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। अच्छा, इसका ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग है ना, उसके मस्त नोट्स है मेरे पास, वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। 2 टेलीग्राम चैनल अभी के लिए रख रहा हूं। एक मेन टेलीग्राम चैनल है, एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं डेली बेसिस पे थोड़ा एमसीक्यू स्टार्ट करूंगा। बट धीरे धीरे एक बार वो टेलीग्राम चैनल दोनों मतलब फुल हो जाए, मेरा इस सेट बी का भी टेलीग्राम चैनल, फिर वहां पे भी मैं चीजें शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक थोड़ा साइमल्टेनियसली आई विल बी डूइंग इट। ठीक है, चल डन। सो एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। इफ नॉट, अगर ये समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड। आप लोग को वीडियो को बस लाइक कर देना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस, राइट? डन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। अच्छा, अगर बाय एनी चांस आपको थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे अभी आपको ट्रांसफर प्राइसिंग और ये सब चीज पता ही नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिटेल में चाहिए, प्लस आपको लग रहा है सर आईबीएस के लिए भी सर मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, खाली इसके भरोसे कैसे जाऊं, देन मेरा फास्ट ट्रैक अवेलेबल है bbvirtuals.in पे, मेरा रेगुलर अवेलेबल है। गो फॉर इट। एकदम मेथोडिकली एक एक चीज ऑफ मॉड्यूल ऑफ एमसीक्यू विल बी कवर्ड इन दैट। मतलब उसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इन केस यू आर लुकिंग फॉर दैट। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। चलो चलो पब्लिक, तो ये देखो, ये अपना आंसर सारे राइट आ गए। क्वेश्चन 26 इज सेम एज इट इज, तो मुझे रीड करने का टाइम वेस्ट क्यों करना है? आ जाओ नेक्स्ट। द नंबर ऑफ आवर्स नीडेड फॉर एक्सटर्नल सेल्स, ये अपना ऑलरेडी क्वेश्चन हो गया है 10,000 आवर्स। देखो अभी ऑलमोस्ट रट्टा हो गया अपने को। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, बिकॉज वहां पे बेस लिया हुआ था अपन लोग ने 12,000 आवर्स का, यहां पे अब अपन लोग बेस लेने वाले हैं 8,000 आवर्स का। आ जाओ। And division A has a capacity of 8,000 hours. Which of the following statements are true? First, अगर देखो मेरे को टोटल 12,400 आवर्स चाहिए, किसके लिए? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों को सेटिस्फाई करना है। तो देखो इधर मेरा ये वर्किंग देख लो। इधर मेरे को अगर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कभी भी आपको हो तो ये तो यूट्यूब पे ओपन है, आप पॉज कर लो, पीछे ले लो, देख लो क्या वर्किंग है, सो दैट यू विल बी क्लियर गाइस। मेरे को एक्सटर्नल प्लस इंटरनल को सेटिस्फाई करने के लिए 12,400 आवर्स चाहिए। अब तक मेरे पास 12,000 आवर्स था तो 400 आवर्स का शॉर्टेज था। अब मेरे पास 8,000 आवर्स ही है तो 4,400 आवर्स का शॉर्टेज हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो 4,400 आवर्स का शॉर्टेज प्लस, मैं आप लोगों को एक बात एकदम क्लियरली बता दूं कि 4,400 आवर्स का मेरा शॉर्टेज है, कंट्रीब्यूशन पर आवर सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। शॉर्टेज किधर है? पहले 12,000 की जगह भी 8,000 है, तो 4,400 आवर्स का शॉर्टेज हो गया मेरा। समझ गए क्या आप लोग? सो आ जाओ। अब मेरा ये वाला पॉइंट, देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 4,400 आवर्स टू मीट बोथ एक्सटर्नल एंड 300 यूनिट्स। करेक्ट। द कॉन्स्ट्रेनिंग फैक्टर इज लेबर आवर्स। करेक्ट। कंट्रीब्यूशन पर आवर वो तो ज्यों का त्यों सेम ही रहने वाला है। करेक्ट। ड्यू टू लिमिटेड कैपेसिटी डिवीजन ए विल इंकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। करेक्ट। Answer is 1, 2, 3, 4. All statements hold true. Got it? Done. Next, division A. When division A has a capacity of 8,000 hours, what will be the optimum mix of production for external sales? अच्छा गेम है ये।
देखो अब मेरे पास है ना 8000 आर्स ही है। थोड़ा इधर अपन लोग स्मार्टली खेलते हैं भाई, उधर है ना आर ज्यादा थे तो फटाफट हो गया। इधर देखो स्मार्टली खेलना पड़ेगा। सबसे पहले रैंक 1 किसका था? जेड का था, उसको दे दो। तो उसको टोटल 1200 आवर्स चाहिए, 300 यूनिट्स इनटू 4 आवर्स पर यूनिट। उसके बाद रैंक है एक्स का। एक्स बोलता है यार मेरे को 4800 आवर्स चाहिए, क्योंकि उसका रैंक 2 है। कैसे? 600 यूनिट्स बेटा, 600 यूनिट्स इनटू 8 आवर्स पर यूनिट। बचे कितने मेरे पास? तो मैं बोलूंगा 8000 में से अब मेरे पास खाली बचे 2000 आवर्स। ये 2000 आवर्स ही मैं दे पाऊंगा। वाई को डिवाइड बाय 8 आवर्स पर यूनिट है ना बेटा, एक्स का और वाई का। अच्छा, एक्स को 6 आवर्स ही चाहिए और ये 800 इंटू 6। वाई को चाहिए 8 आवर्स। ओके, तो मैंने क्या लिखा है? 800 इंटू 6, 800 इंटू 6। हाँ, अब वाई जी बोलेगा कि यार 2000 डिवाइड बाय 8। सो वो बोलेगा क्या? वो बोलेगा कि मेरे को 250 यूनिट्स ही बनाने को मिलेगा। सो मेरा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स क्या हो जाएगा? ध्यान से, एक्स पूरा 800 बनाऊंगा, जी पूरा 300, वाई खाली 250। 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? कम आर्स है ना, तो अभी एक्सटर्नल सेल्स भी मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। मेरा आंसर है 3 का सी। मेरा आंसर है 3 का सी। 3 का सी। इधर सोल्यूशन भी दिया भाई, यू कैन चेक आउट। बट फटाफट आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, गिवन दैट डिवीजन ए हैज अ कैपेसिटी ऑफ 8000 आवर्स। अगर डिवीजन ए, हेलो 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 हेलो, अगर डिवीजन ए accepts to produce 300 units of Y for division B, what will be the contribution lost from the reduced sales? भाई खाली 8000 आवर्स ही है। अभी तो अपन लोग बाहर वाले को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि तुम इंटरनल सेल्स भी करो, इंटरनल ट्रांसफर भी करो। अब देखो इसको कैसे स्मार्टली अपने को सॉल्व करना है गाइस। एकदम इजी है, टेंशन मत लेना। इधर देखना बस। टोटल मेरे पास है 8000 आवर्स, उसमें कुछ भी हो जाए, दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए, मेरे को इंटरनल ट्रांसफर तो करना ही है। इफ डिवीजन एक्सेप्ट्स टू प्रोड्यूस 300 यूनिट्स ऑफ वाई, तो इंटरनल ट्रांसफर में पहले मैंने जो वाई बनाया 300 यूनिट्स इनटू 8 आवर्स। सो बॉस मेरा 2400 तो गया, मेरा 2400 आवर्स तो गया, वाई ने खा लिया। अब बचता है 5600 आवर्स। पहले प्रायोरिटी में मैं जेड को दूंगा। जेड को बोलूंगा जेड तेरा फर्स्ट रैंक है ना, तो जेड बोलता है हाँ हाँ, तो 1200 आवर्स गया मेरा जेड को। फिर अब मेरे पास बचता है 4400 आवर्स। 5600 में से 1200 गया तो 4400 आवर्स बचा ना। ये 4400 आवर्स में से मैं दूंगा, ये 4400 आवर्स में से मैं दूंगा पहले एक्स को, फिर बचा तो वाई को। बट एक्स को भी नहीं दे पाऊंगा पूरा, क्योंकि एक्स को भी चाहिए 4800 आवर्स, और मेरे पास है 4400 आवर्स ही। एक्स को चाहिए 4800 आवर्स, मतलब कितना शॉर्टफॉल है एक्स का? शॉर्टफॉल ऑफ एक्स इज 400 आवर्स। वाई तो पूरा का पूरा शॉर्टफॉल ही है। तो एक्स का शॉर्टफॉल है 400 आवर्स इनटू 1 घंटे का एक्स कितना कमा रहा है बेटा तू? 1 घंटे का एक्स बोलता है मैं कमा रहा हूं 10.5 पर आर। पर आर क्योंकि आर है उधर, तो पर आर मैं 10.5 रुपया कमा रहा हूं। तो 400 आवर्स इंटू 10.5 पर आर, it will be 400 into 10.5, it will be rupees 4200 बेटा, it will be rupees 4200। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है मेरी? सो ये हो गया मेरा क्या, 4200 का नुकसान एक्स का। अब देखो इधर, एक्स का 4200 का नुकसान मेरा कहां पे है? डी में। तो बात आगे बढ़ाओ ही मत, इधर डी बाय डिफॉल्ट ही आ गया, क्योंकि बाकी क्या है? एक्स 8400, जी भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक्स और जेड का हो और वाई का ना हो। वाई का की वजह से तो पूरा वाई का तो पूरा ही कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है। बट मेरे को एक्स से हिंट मिल गया कि एक्स का तो है ही, तो सीधी सी बात है वाई का 17 हो गई, क्योंकि या तो सी और डी बचता है, एक्स जेड एंड वाई जेड हो ही नहीं सकता है। तो एक्स और वाई जिनको नुकसान हुआ है, तो एक्स और वाई तो सी और डी में ही है, उसमें भी डी में एक्स आ गया 4200 मेरा पहले ही, डी में आंसर डाल दिया, आई एम डन। गॉट इट? सो 4 का डी। गिवन दैट डिवीजन ए has a capacity of 8000 hours,
अगर डिवीजन ए एक्सेप्ट करता है टू प्रोड्यूस 300 यूनिट्स ऑफ डिवीजन बी, व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस दैट शुड बी चार्ज्ड टू डिवीजन बी? हा, क्या क्वेश्चन है, समझे क्या? देखो, व्हाट इट मींस इज दिस, अगर जो मेरा डिवीजन ए है उसका कैपेसिटी है टोटल 8000 आवर्स, वो बोलता है कि मैं कुछ भी हो जाए वाई का जो इंटरनल ट्रांसफर है वो तो मैं लेने ही वाला हूं, मतलब 2400 आवर्स इधर गया, अब बचा 5600 आवर्स, इसमें से 1200 आवर्स तो जेड खा ही रहा है, अब बचा मेरे पास 4400 आवर्स। अरे वही लॉजिक रे बाबा जो अभी किया, तो बराबर है एक्स बोलता है नहीं मेरे को तो 4800 आवर्स चाहिए, तो 400 आवर्स का नुकसान एक्स का हुआ। एक आर का वो कमा रहा है 10.5 पर आर, तो ये हो गया मेरा 4200, एक्स की वजह से गया। वाई की वजह से मैं कैलकुलेट ही ना करूं तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता है 17,000 ही है, क्योंकि सीआरडी में 17,000 ही है ना, तो मैं बोल सकता हूँ 17,000 का ही नुकसान है। किसी को कैलकुलेट करने का अगर बहुत इच्छा कर रहा है तो वो कर सकता है, वो बोल सकते हैं अपन लोग कि भाई देखो वाई टोटल कितना बनाने वाला था, 300 यूनिट्स ना, बाहर कितना बेचने वाला था बेटा, वाई बेचने वाला था ओ हो 500 यूनिट्स, तो 500 इंटू एक यूनिट का, अब वो कितना कमा रहा था, whatever, वो 72 कुछ रुपीस कमा रहा था, नहीं कितना, 92 माइनस 24, 68 रुपीस कमा रहा था वो, तो उसका तो पूरा का पूरा बेचारे का गया, तो 68 पर यूनिट उसका पूरा, तो 500 यूनिट्स का तो पूरा का पूरा वाई का बेचारे का नुकसान ही नुकसान है। बट अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस फ्रॉम रिड्यूस सेल्स ऑफ वाई, सीधा अपन लोग ले सकते हैं 17,000। एंड किसी को कैलकुलेशन देखना है तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई देख, इंटरनल ट्रांसफर की वजह से 2400 आर का नुकसान हुआ, उसमें से 400 आवर्स हम लोग ने दिया एक्स को, तो 4200 ये आया, और 2000 आवर्स हम लोगों का गया वाई का, तो वाई का पर आरली रेट कितना है बेटा, वाई का आरली रेट कितना है, देखो देखो 8.5, सो अपन बोलेंगे यार वाई तेरा 8.5 पर आवर का नुकसान हुआ, तो 17,000, ये हो गया 21,200 का नुकसान अपना यहाँ पे। अपन बोलेंगे भाई 21,200 रिकवर करवाने का है फ्रॉम द 300 यूनिट्स, याद करो लास्ट टाइम में भी यही था, फ्रॉम द 300 यूनिट्स, तो 21,200 डिवाइड बाय 300 यूनिट्स कितना होता है, 70.66 पर यूनिट का मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है, प्लस कुछ भी हो जाए दुनिया ऊपर का नीचे हो जाए 24 पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट भी ट्रांसफर तो लेना ही है, तो 94.66 पर यूनिट आ रहा है। अरे वाह, दिल खुश हो गया क्योंकि ऑप्शन है मेरे पास। सो लॉजिकली समझा ना, टोटल 2400 मेरा खाया, किसने खाया, 2400 आवर्स मेरा खाया इंटरनल ट्रांसफर, तो वो इंटरनल ट्रांसफर में जो 2400 आवर्स का है ना, उसको मैं यहाँ पे एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख रहा हूं, तो 400 आवर्स मेरा गया एक्स पे 4200, 2000 आवर्स गया वाई पे 17,000, 21,200 आवर मेरे पर 21,200 रुपीज का मेरे को नुकसान हुआ। मैं फोन करूंगा बी को, मैं बोलूंगा 21,200 का नुकसान हो रहा है तेरी वजह से, बोलता है हाँ मेरे 300 यूनिट से रिकवर कर लेना, तो एक से मेरे को 70.66 लेना पड़ेगा, प्लस 24 तो जो मेरे को बनाने का कॉस्ट लगना है वो तो लेना ही है, 94.66 का मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है। एनी डाउट्स? Yes, you can ask. Last, in continuation of previous part, should division be purchased from Y? Answer is कभी जिंदगी में मत खरीदना। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को सस्ते में मिल रहा है तो मैं क्यों खरीदूं? No, the product Y is costlier in the external market and hence division B should not purchase it from outside. Yes, purchasing from division A promotes goal congruence. नहीं, बट यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ यार कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा बी को, सो गोल कॉन्ग्रुएंस प्रमोट करने के चक्कर में भाई इतना बड़ा नुकसान बी नहीं सहेगा। नो, द प्रोडक्ट वाई इज चीपर इन द एक्सटर्नल मार्केट एंड हेंस डिवीजन बी शुड परचेज इट फ्रॉम आउटसाइड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये है सही जवाब। प्रोडक्ट बी को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट वाई सस्ते में मिल रहा है मार्केट में। जी हाँ, समझ में आ गया। इसी के साथ होता है मेरा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट एंड आज का ये सेशन भी कंप्लीट। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में, और आपको और ऐसे सब चाहिए वीडियोस एंड केस सिनेरियोस, डू लेट मी नो। अगर आप अभी देख ले हो
बाद में एग्जाम दिया, पास हो गए, जरूर आना, कमेंट करना या व्हाट्सएप करना, विल रियली बी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स। मिलते हैं, अगर आप पास हो गए हैं तो एएफएम में, एंड बाकी है उसके बाद आईबीएस। थैंक यू सो मच, हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, टेक केयर। नए दिन, अगले दिन नए सेशन के साथ विद सम न्यू केस सिनेरियोस, न्यू कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू, गुड नाइट।